बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर के चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री से लेके आया हूँ। मेरे आज के इस टॉपिक का नाम द बॉर्न-हैबर साइकिल है, जो कि एक एप्लीकेशन है हेसेस लॉ की। ये भी अभी मैं बताता हूँ कि हेसेस लॉ की एप्लीकेशन क्यों कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले इस बॉर्न-हैबर के बारे में हम थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं कि ये कौन था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, जैसे मैंने आपके सामने लिखा। इसने एक थर्मोकेमिकल साइकिल डिस्कस किया और इसने इस साइकिल का मकसद क्या था, ताकि ये एनालाइज कर सके उन फैक्टर्स को लीडिंग टूवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कि वो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, वो कितने स्टेबल हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी स्टेबिलिटी की तरफ हमें लेके जाते हैं। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होती है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है कि उसको डिफरेंट रूट्स से, डिफरेंट स्टेप्स से होके उनको सम अप करके और लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करना होता है। तो इसलिए हमें हेसेस लॉ की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर आपके पास फाइनल और इनिशियल जो स्टेट्स हैं अगर वो सेम होती हैं, तो हमारे पास वो स्टेप एक स्टेप में हो जाए वो रिएक्शन, या मल्टी स्टेप्स में हो जाए, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो टोटल एनर्जी का जो चेंज होता है वो जीरो आता है। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन भी यहां पे लिखी कि द सम ऑफ द एनर्जी चेंजेस। हम चूंकि इसमें एनर्जी चेंजेस को देखेंगे कब, इन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। हमारा कंसर्न सिर्फ जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है उसके साथ हमारा कंसर्न है ऑफ वेरियस प्रोसेसेस अकरिंग इन अ क्लोज साइकिल इज जीरो। तो वो अभी आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे वो किस तरह से जीरो है। तो अब इस रिएक्शन का जो बॉर्न-हैबर साइकिल, उसका पर्पस क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। यहां पे M+ का मतलब कि मेटल्स जो होते हैं वो कैटाइन फॉर्मिंग होते हैं, और X- का मतलब कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एनाइन फॉर्मिंग होते हैं। तो अब इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा बॉर्न-हैबर साइकिल है ये बेस करेगा ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अकॉर्डेंस टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ये दोनों लॉज के नाम आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखें कि ये दोनों के ऊपर क्या होता है, इनके अकॉर्डेंस से ये बेस कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम चलते हैं NaCl की एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम ये आज का साइकिल को बेसिक पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर अपने साइकिल की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रूट 1 है, मैं डिफरेंट रूट्स की बातें कर लेता हूं। रूट नंबर 1, अब इसमें देखें हमारे पास सोडियम जो एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो क्लोरीन है वो डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो NaCl बनता है। जब हमारे पास सॉलिड फॉर्म सोडियम और क्लोरीन डायटोमिक गैस से बनता है तो इसको हम डेल्टा HF कहते हैं, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास जो रूट नंबर 2 है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो ये है कि ये चूंकि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो इसकी लैटिस एनर्जी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो Na+ कैटाइन और क्लोराइड एनाइन से मिलके भी बन सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी क्या बनाएगा, NaCl। तो ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और आज के टॉपिक में हमने ये पॉइंट यहां से सीखना है, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो हम सिंपल कैलोरीमेट्रिक मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो -411 किलो जूल्स पर मोल होगी। सो हमारा मेन टॉपिक ये है। अब आप देखें हमने यहां पे क्या देखा, आप देखें कि हमने सम अप करना है। जो हेसेस लॉ ने एक ट्राइएंगल बनाता है, मैं वो भी आपसे शेयर कर लेता हूं। उसमें यही चीजें हम लिखेंगे कि अब चेंजेस क्या होनी है। ये सोडियम सॉलिड होगा, यहां पे आप हाफ Cl2 लिख लें, हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म में। तो इसने हमारे पास क्या बनाना है, वो बनाना है Na+ गैसियस फॉर्म में और Cl- गैसियस फॉर्म में।
अब ये हमारे पास है डेल्टा एच एक्स, हम इसको कह देते हैं। अब हमारे पास क्या होने जा रहा है कि इससे भी हमारे पास क्या बनेगा, NaCl। ये इसको हम यूं भी लिख देते हैं कि ये रिवर्स, चूंकि ये साइकिल हम एक बात कर रहे हैं। अब देखें Na सॉलिड और 1 और 2 Cl2 गैस से जब ये बनता है तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा HF, और जब Na प्लस और Cl से बनता है दिस इज डेल्टा H लैटिस। तो ओवरऑल जो साइकिल इसका है वो किसके इक्वल होगा, क्लोज साइकिल इज इक्वल टू 0। अब देखें हम जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास ये मल्टी स्टेप्स है, ये डिफरेंट रूट से होके जाएगा। अब आप देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सोडियम सॉलिड फॉर्म में है उसको हमने 2 स्टेप में चेंज करना है। पहले हमने सॉलिड से गैस में जाना है, देन हमने उसको कैटाइन बनाना है। इसी तरह क्लोरीन डाइएटॉमिक है, उसको हमने पहले मोनोएटॉमिक में लेके जाना है, देन उसका एनाइन बनाना है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो लैटिस एनर्जी हम सिंगल स्टेप में मेजर नहीं कर सकते, सो हमें सेवरल स्टेप्स के थ्रू इसको मेजर करना पड़ेगा। तो वो मेथड, ये एक ट्राइंगल बनता है जिसकी वजह से हमने हेसेस लॉ की एप्लीकेशन की कि जो टोटल हीट चेंज होती है क्लोज सिस्टम की वो किसकी इक्वल होती है, वो 0 की इक्वल होती है। अब हम रूट 2 की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास सोडियम सॉलिड से सोडियम कैटाइन में आता है और डाइएटॉमिक क्लोरीन गैस वो मोनोएटॉमिक क्लोराइड आयन में आता है। इसी तरह जैसे ये ट्राइंगल मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन Na सॉलिड और क्लोरीन गैस से बना तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसका जो रिवर्स होगा वो एंडोथर्मिक होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये चीज देगा। इसी तरह ये लैटिस नेगेटिव में होगी तो ये हमारे पास यहां पे अगर ये दोबारा आइंस में जाएगा तो इस लैटिस को हम किस में ले लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे। सो दिस इज अबाउट द ट्राइंगल। अब सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस या सोडियम की तरफ कैसे गया। तो जो हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन है हम उसको क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन, या हम इसको सब्लिमेशन भी पढ़ लेंगे, क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम सॉलिड। अब इस स्टेप में क्या होगा कि हमने सोडियम जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है उसको डायरेक्ट आपने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू सोडियम गैसियस फॉर्म में। ये हमारे पास किस तरह से इसकी जो एनर्जी हमारे पास आती है उसके लिए हमारे पास जो मेथड है डेल्टा H हमारे पास कितनी आती है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। इट इज एंडोथर्मिक वैल्यू 108 किलो जूल्स पर मोल। ये वैल्यू जो हम मेजर करते हैं ये हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मदद से हम ये जो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है वो हम इस तरीके से मेजर करते हैं। अब हमने फर्स्ट स्टेप इसका कर लिया, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में गए। अब आप देखें सॉलिड से गैस में गए, अब गैस से आपने किधर जाना है, कैटाइन में। तो सेकंड हमारे पास क्या है, इसका रूट जो सेकंड रूट का सेकंड पार्ट है वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गैस। अब इस गैस की आपने क्या करनी है, जो गैसियस फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास आ चुका है, अब उसमें आपने सोडियम जो हमारे पास गैसियस फॉर्म में उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करेंगे तो ये +1 चार्ज गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज कर लिया। सो ये जो हमारे पास एनर्जी है ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और इसको हमने मेजर कहां से किया, ये हम मेजर कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 496 किलो जूल्स पर मोल। ये आपको गिवन होंगी पेपर में, अगर नहीं भी गिवन है तो एटलीस्ट सोडियम क्लोराइड बाइनरी कंपाउंड के केस में आप ये वैल्यूज याद रख लें। तो अब आप देखें हम सोडियम सॉलिड से 2 स्टेप्स में कहां पहुंच चुके हैं, सोडियम गैसियस +1 में, जो मैंने यहां पे लिखा था। अब हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्लोरीन को हमने डाइएटॉमिक से मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 3 जो है इसका वो अब हम क्या कर लेते हैं, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन
जो Cl2 की फॉर्म में हमारे पास, उसको हमने क्या कर लेना है, Cl में कन्वर्ट करना है। अब इस केस में आप यहां पे लिखेंगे हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl मोनोएटॉमिक में। तो इसमें जो डेल्टा H आपके पास होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 121 किलो जूल पर मोल। तो ये बच्चों आप लोगों के पास क्लोरीन आ गया। अब Cl2 से हम Cl में आ चुके। अब Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था सोडियम ने, वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन जो हमारे पास गैसियस फॉर्म में थी, ये एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी, गेन करेगी, और ये क्लोराइड आयन हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू है, -349 किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास ये डिफरेंट एनर्जीज आ गई। जो बेसिक पर्पस क्या था कि हमने जो रूट 2 था हमारे पास, ये चीज आ गई। अब इससे भी हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, जबकि ये जो फॉर्मेशन था उससे भी क्या बन रहा था, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड। तो हमने चूंकि लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करना है, तो पहले हम ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि किस तरह से उस फॉर्मूले में हमारे पास वैल्यूज गिवन है, और हमने किस चीज को, लैटिस एनर्जी को एटलीस्ट किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास क्या है फाइंड आउट करने का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेल्टा एच एफ, एफ फॉर फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। अब ये L लैटिस एनर्जी के लिए, F फॉर्मेशन के लिए, ये X क्या है, तो आपने याद रखना है X इन सब का सम है। जैसे हमने सोडियम से इन 2 स्टेप्स में गए, क्लोरीन से इन 2 स्टेप्स में गए, तो इन सब की जो एनर्जी की चेंजेस हैं वो उन सब का सम हम यहां पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच एक्स। अब हमारे पास डेल्टा एच एफ भी गिवन है, डेल्टा एच एक्स की वैल्यूज भी हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा एच एल, मतलब लैटिस एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लैटिस में लिख लेता हूं ताकि आपके ज़हन में रहे। वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स, क्योंकि एच एल यहीं पे पड़ा रहेगा, एच एक्स जब वहां जाएगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा। अब जल्दी से हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और लैटिस एनर्जी की वैल्यू पहले लेके आते हैं, देन हम साइकिल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास डेल्टा एच एफ जो फॉर्मेशन की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, -411। ये वैल्यू मैंने लिख ली। अब आपने क्या कर लेना है, माइनस इनटू डेल्टा एच एक्स किसका सम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जो पहला स्टेप था मैं यहां पे लिख देता हूं, बल्कि डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन देन डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इन सब की वैल्यूज को सम करेंगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच एक्स की इक्वल आ जाएगा। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करें तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्या है, -411, ये फॉर्मेशन की एनर्जी हो गई वैल्यू। अब हमारे पास सबसे पहले सब्लिमेशन की देखें 108, आयोनाइजेशन एनर्जी का देखें 496, देन आप उसमें वैल्यू देखें 121, जबकि जो हमारे पास जो वैल्यू है लास्ट में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वो -349 है। अब आप इन सबको सम करें। सबसे पहले मैं ऐसे कर लेता हूं, जो प्लस वाली वैल्यूज हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। सो -411 इनटू, जब आप 108, 496, 121 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 725 प्लस माइनस -349। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -411 माइनस इंटू, इसको इसमें से माइनस करें तो ये रह जाएगा हमारे पास 376
तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, इट विल बी माइनस, इन दोनों को दोनों वैल्यू माइनस में, तो ये सम हो जाएंगी, तो -787 किलो जूल पर मोल इज द लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड। तो ये बच्चों मेथड है कि हाउ टू फाइंड आउट द लैटिस एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टेप में नहीं आता बल्कि मल्टी स्टेप्स में आता है। तो अगर आप यही वैल्यू अब इस फॉर्मूले में पुट करें तो आपके पास जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम आएगा, वो कांस्टेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब हम चलते हैं उसके साइकिल की तरफ। सबसे पहले आप देखें आपके पास है क्या, ये साइकिल बनाने का मेथड जो है वो आपने बड़ा क्लियरली अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि एनर्जी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे वो एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। मैं यहां पे एनर्जी लिख देता हूं कि ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हमारे पास स्टार्ट में था क्या, ये साथ में स्टेट्स आपने बड़ी क्लियर रखनी है। हमारे पास सोडियम था सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन थी डाई एटॉमिक फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब रूट 1 जो मैंने कहा वो क्या है, वो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है -411। तो चूंकि ये माइनस की वैल्यू है तो इस एरो को आप नीचे की तरफ लगाएं और इससे क्या बना, हमारे पास बना जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्या चीज, NaCl सॉलिड में बन गया। तो दिस इज डेल्टा एच एफ जो कि कितना है -411। अब हमने क्या किया, अब हम डेल्टा एच एक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला काम सोडियम सॉलिड को किस में लेके गए हम लोग, सब्लिमेशन की, तो वो +108 था। तो इस एरो को अब हम ऊपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि ये प्लस में वैल्यू थी और हमारे पास क्या हो गया। अब आपने साथ साथ में ये चेंजेस लिखती जानी है। NaS था तो Na में किस में गया, G में गया। अभी Cl2 को कुछ नहीं हुआ, वो एज सच वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास ये जो एनर्जी थी दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन और ये कितनी है 108। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आयोनाइजेशन एनर्जी 496 प्लस में है। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे एरो लगाएं, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी लिखें 496। अब क्या हुआ, हमारे पास जो सोडियम है वो +1 में आ चुका है, जी गैसियस पहले था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज किया और साथ में अभी 1/2 Cl2 जो है उसको वैसे का वैसे ही लिखना है। तो अब ये दो स्टेप जो सोडियम का था सॉलिड से +1 G में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन का देखें Cl2 से Cl में जब गया एटमाइजेशन तो +121। तो अब इसकी वैल्यू आप लिख लें, हमारे पास दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। तो वो कितनी वैल्यू है 121 किलो जूल। तो अब आप देखें सोडियम हमारे पास अभी वैसा पड़ा है, कैटाइन बन चुका, ये उसका इलेक्ट्रॉन पड़ा और अब Cl2 किस में कन्वर्ट हो चुका, Cl में कन्वर्ट हो चुका गैसियस फॉर्म में। तो बच्चों ये चीज आपने बड़ी क्लियर अपने माइंड में रखनी है कि Cl2G से जब हम Clg में गए तो हमारे पास इतनी एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की 121, तो इसलिए वो एरो ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखी क्लोरीन की। जब इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो इसने इतनी एनर्जी रिलीज की। तो एनर्जी रिलीज जब की तो हमारे पास यहां पे नीचे की तरफ वैल्यू आएगी और इसको हम कहेंगे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और वो कितनी वैल्यू हमारे पास -349। तो अब आपने फाइनली क्या लिख लेना है, हमारे पास ये सोडियम प्लस में था गैसियस फॉर्म में, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फारिग, ये माइनस, ये गैस। तो ये हमारे पास अब किस फॉर्म में आ चुका है, Na प्लस और Cl नेगेटिव में। ये जो हमारे पास चीज थी अब हम यहां से यहां पहुंच चुके हैं। तो जैसे मैंने बोला ट्राइंगल बनेगा तो इससे भी NaCl बना और अब इन जो लैटिस एनर्जी है अब देखें हमारे पास किस में आ रही है, वो माइनस, जो हमारे पास नीचे की तरफ आएगी वो माइनस में, जो ऊपर की तरफ जाएगी प्लस में। तो अब हमारे पास यहां से Na प्लस और Cl में माइनस में वैल्यू आ रही है कितनी, ये आपके पास आंसर आया। तो इसलिए अब यहां पे आप एरो लगाएं और डेल्टा एच लैटिस आप लिखें, कितनी आई हमारे पास -787 किलो जूल पर। तो बच्चों आपने देखा कि हमने लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया।
तो आप बड़ा क्लियर अपना कॉन्सेप्ट रखें। जैसे इसमें मैंने स्टेप्स आपसे डिस्कस किए कि फाइनल और इनिशियल स्टेट अगर हमारे पास सेम हो तो एनर्जी का जो चेंज होता है वो हमेशा जीरो रहता है। तो आप देखिए इस जो साइकिल बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने जैसे मैंने स्टेप्स यहां पे डिस्कस किए कि आपने सबसे पहले सोडियम सॉलिड से कहां पे गया, सोडियम गैस में, सोडियम गैस से सोडियम कैटायन में गए। इसमें देखें क्लोरीन को हमने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट, अब जब सोडियम कैटायन बन चुका, अब क्लोरीन Cl2 से Cl में, देन Cl से क्लोराइड -1 में, और Na+ और Cl ने मिलकर क्या बना दिया, दोबारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या है वो NaCl ही है। तो हमारे पास फाइनल और इनिशियल स्टेट्स अगर सेम हो तो एनर्जी चेंज हमेशा क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो अब आपने जो मेन चीज था, सोडियम हमारे पास गिवन था और उससे हमने ये प्रोडक्ट NaCl को बनाया। तो अब यहां पे एंड पे मैं आपसे आज के इस लेक्चर में बॉर्न हैबर साइकिल के एडवांटेजेस को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा जो एडवांटेज है इसमें क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। जैसे हमने लैटिस एनर्जी को यहां से फाइंड आउट किया डिफरेंट रूट्स की मदद से। सेकंड, इसका एडवांटेज ये है कि जो लैटिस एनर्जी होती है ये वेरी हेल्पफुल होती है इन डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के बारे में आप हर चीज उसकी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो होपफुली आज का ये बॉर्न हैबर साइकिल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया या कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा उसको रिवर्स करें और इस चीज को फाइंड आउट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।